नाज़रीन, आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक ऐसी वैश्विक कुव्वत का जिसका तसव्वुर इंसानी अक्ल को मफलूज कर देता है। एक ऐसा अजीम लश्कर जो किसी मुल्क, किसी बर्रे आज़म या किसी सरहद को नहीं मानता। एक ऐसी कौम जिसके लिए समंदर सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बल्कि प्यास बुझाने का एक लम्हाती जरिया है। कहा जाता है कि वो जमीन के तमाम ज़खायर पी जाएंगे और जो भी सांस लेता हुआ उनके रास्ते में आएगा वो बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये कोई आम दुश्मन नहीं, ये कोई आम इंसानी फौज नहीं, ये वो मखलूक है जिसके जिस्म ताकत से भरे हुए होंगे, चेहरे खौफ की तस्वीर होंगे, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहकती होंगी और दांत छुरियों की मानिक तेज। वो चलेंगे तो जमीन लर्जेगी, वो निकलेंगे तो पहाड़ बिखर जाएंगे। और वो दिन शायद अब ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि कयामत की बहुत सी निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक दिन वो जमीन की हर पहाड़ी से उमड़ पड़ेंगे, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि वो तेजी से हर बुलंदी से उतरते चले आएंगे। नाज़रीन, उस दिन रुए जमीन पर कोई फौज इतनी ताकतवर नहीं होगी जो उन्हें रोक सके। नाज़रीन, ये है क़यामत की अजीम तरीन निशानियों में से एक। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया की मलऊन तरीन मखलूक याजूज और माजूज की। रवायात में आता है कि याजूज माजूज क़यामत से पहले जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आएंगी, चट्टानें टूटेंगी, पहाड़ लरजेंगे और फिर जमीन फट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। याजूज माजूज वो मखलूक है जिसका नाम सदियों से डर की अलामत रहा है। जरा तसव्वुर करें कि जमीन फट चुकी होगी, गर्दो गुबार आसमान तक बुलंद हो चुका होगा, पहाड़ जो सदियों से अपनी जगह पर कायम थे अचानक ऐसे लरज रहे होंगे जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने उन्हें अंदर से हिला दिया हो, और फिर वो निकल आएंगे। ना ये मुकम्मल इंसान होंगे ना मुकम्मल जानवर। इनकी साख्त इंसानी आंख के लिए नाकाबिले फहम होगी। इनके कद बाद रवायात के मुताबिक छोटे होंगे, लेकिन जिस्म ऐसा मजबूत कि एक इंसान इनके सामने तिनके से ज्यादा हैसियत नहीं रखता होगा। इनकी खाल खुरदरी, बाल बिखरे हुए, चेहरे वहशत की मुकम्मल तस्वीर। इनकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। वो देखेंगे तो सिर्फ शिकार की नजर से, वो बोलेंगे तो चीख की तरह, वो चलेंगे तो हुजूम की तरह। ये कोई एक कौम नहीं होगी, ये एक सैलाब होगा जो रुकना नहीं। नाज़रीन, हदीस में आता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब उनका पहला गिरोह किसी झील से गुजरेगा तो उसे पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए, दरिया खुश्क हो जाएंगे, समंदर कम पड़ जाएंगे और जमीन प्यासी हो जाएगी और इंसान बेबस होगा। वो जहां से गुजरेंगे वहां खेत बाकी नहीं रहेंगे, मवेशी बाकी नहीं रहेंगे और इंसान छुपने के लिए पहाड़ ढूंढेंगे, लेकिन ये पहाड़ उन्हें बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि कुरान कहता है वो हर बुलंदी से उतर पड़ेंगे, हर पहाड़ी उनका रास्ता होगी। दुनिया की कोई फौज उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। टैंक बेकार होंगे, मिसाइल खामोश हो जाएंगे। ये कोई जंग नहीं होगी, ये एक सफाया होगा। लोग चीखेंगे, बच्चे भागेंगे, माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर छुपाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये मखलूक किसी जज्बे को नहीं पहचानेगी, वो सिर्फ तबाही को जानती होगी। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी कमजोरी को पूरी तरह पहचानेगा, और तब ईमान वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटेंगे। वो फरियाद करेंगे, या रूहुल्लाह, हमें बचा लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर पहाड़ की तरफ जाएंगे और फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे। ये दुआ इंसानी ताकत की नहीं होगी, ये मुकम्मल सपुर्दगी होगी, और अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला याजूज माजूज पर एक ऐसी आफत भेजेगा जो उनके तसव्वुर में भी नहीं होगी। एक छोटा सा कीड़ा, एक मामूली सा जरासीम, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो इनकी गर्दनों में पैदा होगा और वो सब के सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। ऐसे गिरेंगे जैसे एक जिस्म हो, जमीन लाशों से भर जाएगी, बदबू इतनी शदीद होगी कि कोई इंसान जमीन पर नहीं उतर सकेगा। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा, बड़े बड़े परिंदे, वो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर बारिश होगी, ऐसी बारिश जो जमीन को धोने के लिए होगी। दुनिया एक बार फिर से साफ हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ होगा उस वक्त जब इंसान अपनी हकीकत समझ चुका होगा। नाज़रीन, याद रखें, याजूज और माजूज सिर्फ एक मखलूक नहीं, वो एक पैगाम है। ये पैगाम की ताकत हमेशा इंसान के हाथ में नहीं रहती। ये पैगाम के अल्लाह जब चाहे एक मामूली चीज से सब कुछ खत्म कर सकता है। और ये पैगाम के कयामत कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रही है। नाज़रीन, ये था मुख्तसर नक्शा याजूज माजूज शक्ल सूरत और दुनिया में जाहिर होने का।